आज का हमारा विषय ना ही किसी एक विशेष आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए है, ना ही कोई एक विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए। यह विद्यार्थियों के लिए, वयस्कों के लिए, वृद्धों के लिए, ये सभी के लिए ज़रूरी है। हमारे नवयुवक जो एकाग्रता चाहते हैं जीवन में, जो मन को जानना चाहते हैं, मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, लक्ष्य सिद्धि चाहते हैं या फिर ब्रह्मचर्य रक्षा हो, इन सभी विषयों पर किस प्रकार से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को दृढ़ कर सकते हैं, क्या भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है। और मन के 3 अलग अलग स्तर जिसकी आप जांच कर सकते हैं कि आपके मन का स्तर क्या है। और जब तक आप तीसरे मन के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ब्रह्मचर्य भी बड़ा ही कठिन हो जाएगा, तब तक आपके लक्ष्य की ओर एकाग्रता से आगे बढ़ना। आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई आपकी ठीक प्रकार से चले, आप सफलता प्राप्त करें जीवन में, सबके लिए ये विषय समझ लेना जरूरी है। हम विषय शुरू करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं मन के 3 अलग अलग स्तर के बारे में। मन के 3 अलग अलग स्तर हैं। पहला जो स्तर होता है उसे कहा जाता है इंद्रिय जनित मन। जो मन इंद्रियों के आधार पर चलता है, इंद्रियों के अनुगत चलता है, जो केवल और केवल सुख के आधार पर चलता है। इंद्रियों के आधार पर चलने से क्या अर्थ है? जैसे कि हमारी आंखों ने कोई इच्छा की कि मुझे ये चीज देखनी है, हम उसी को देखने के लिए प्रयत्नरत हो गए। हमारे कानों ने कोई इच्छा की कि हमें ऐसा कुछ सुनना है, हम उसी के लिए आसक्त हो गए। हमारी जननेंद्रिय ने इच्छा की कि ब्रह्मचर्य खंडन में ही आनंद है, तो हम उसी इंद्रिय से संबंधित विषय को पूरा करने के लिए अपने जीवन को नष्ट करते हैं, अपने समय को नष्ट करते हैं और बहुत सारी योग्यता और क्षमताओं को क्षीण करके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तल पर अपना पतन करते हुए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है? तो अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, अगर ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत कठिन हो रहा है, हालांकि ब्रह्मचर्य के विषय में पहले बहुत सारे मार्गदर्शन किए जा चुके हैं, वो भी आप देखें, लाभ प्राप्त होगा ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट के माध्यम से। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि जीवन का हर स्तर आपके एक चीज से प्रभावित होता है। अगर आपकी एक इंद्रिय पर आपका नियंत्रण नहीं है तो समझो कि दूसरियों पर भी कभी भी आप अपना नियंत्रण खो सकते हैं। तो किसी एक इंद्रिय को नहीं साधा जा सकता। इस इंद्रिय जनित मन का जो एक स्तर है, इससे ऊपर उठ के ही हम सारी चीजों से पार पा सकते हैं। तो पहला इंद्रिय जनित मन, जो कि इंद्रियों के आधार पर ही निरंतर चलता रहता है। इससे आगे जो मन का एक तल आता है वो होता है तार्किक मन, जो कि तर्क शक्ति के आधार पर चलता है। ये जो अवस्था होती है तार्किक मन की, ये इंद्रिय जनित मन से ऊंची अवस्था होती है, कुछ बेहतर अवस्था होती है, लेकिन इसको भी पूरी तरह से एकाग्र या फिर पूरी तरह से हमें लाभ पहुंचाने वाली अवस्था नहीं कहा जा सकता। तार्किक मन का अर्थ ऐसे है कि हम तर्कों के आधार पर, हम सिद्धांतों के आधार पर किसी चीज को सोच विचार करके ही उस चीज को करते हैं। लेकिन इसमें यह भी समझ लेना जरूरी है कि अगर हमें कोई गलत तर्क प्राप्त हो जाता है, तो क्योंकि हम अपनी प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि, समझ का प्रयोग उस स्तर पर अभी नहीं कर रहे हैं, हम तार्किक तो हैं, हमें लगता है कि हम मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा आत्मिक ज्ञान है वो अभी विकसित नहीं हुआ है, वो भी प्रभावी नहीं हुआ है। जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति हमें प्रमाणित कर देता है हमारे लिए कि ये तर्क देता हूं मैं इस विषय से संबंध में, जैसे कि ब्रह्मचर्य को खंडन करने के लिए ब्रह्मचर्य का बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि ये तो व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं है, इससे कोई हानि नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। और जब एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में प्रतिष्ठित है ऐसी चीजें कहता है, तो क्योंकि अभी आपका जो मन है वो तार्किक मन के स्तर पर ही आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति की बात बिल्कुल ठीक है और आप ब्रह्मचर्य से भी विमुख हो जाते हैं। आप अपने जीवन में एकाग्रता को खो देते हैं, आप अपनी लक्ष्य सिद्धि नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस पहले और दूसरे मन के स्तर से ऊपर उठ करके तीसरे मन के स्तर तक पहुंच जाता है, तो समझे कि फिर उसको भटकाया नहीं जा सकता। वो फिर किसी गलत प्रकार के वृत्ति वाले व्यक्ति की बातों से प्रभावित नहीं होगा। वो ऐसे व्यक्ति से भी प्रभावित नहीं होगा जो कि चाहता तो उसका हित ही है, लेकिन उसकी अपनी समझ ही कम है। समझे कि आपका हित नहीं जा रहा है, एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी समझ ही अभी तार्किक मन के स्तर पर है, वो इससे आगे बढ़ा ही नहीं है, तो आपको भी कुछ बेहतर नहीं दे सकता। इससे अगला मन का जो स्तर है वो है सहज ज्ञान युक्त मन, यानी कि सहज ही ज्ञान प्राप्त होने लगा। कहां से? आपके आत्मिक तल से, आत्मा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर आपने ज्ञान को अर्जित करना, प्राप्त करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आपको किसी के प्रभाव में, किसी जानकारी, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप अपने आत्मिक चेतना के स्तर से जुड़ गए हैं। और जो हमारी आत्मिक तल होता है हमारा, उस स्थिति में पहुंच
पहुंचकर व्यक्ति कहता है मैं अब ईश्वर के सानिध्य में हूं, अब मैं उन्हीं के अनुगत चल रहा हूं, या फिर मैं अपने चेतन तत्व को जानता हूं, मैं सही और गलत, अहित करने वाला और हित करने वाला, अविद्या और विद्या, इन सभी में अलग अलग भेद कर सकता हूं। जो व्यक्ति इस सहज ज्ञान युक्त मन के तल पर जीता है, व्यवहार करता है, वो कभी भी भ्रमित नहीं होता। भगवान ने भी इस विषय में स्पष्ट किया है। क्या बताया गया है? भगवान कहते हैं कि कैसे हमारा मन हमें भटकाता है, और इसके विपरीत अगर आप सोचेंगे तो आप देख सकते हैं कि केवल एक चीज पर कार्य करके मन को सहज साधा जा सकता है। क्या भगवान ने बताया है? भगवान ने दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें 62-63 नंबर के श्लोक में स्पष्ट किया है कि ध्यायतो विषयान पुंसं संगस्तेषु उपजायते, संगात सज्जायते कामा, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ पे बताया गया है कि ध्यायतो यानी कि किसी भी एक विषय का जब हम चिंतन करते हैं, हमारे स्मृति पटल पर कोई एक बात आती है, तब उसका ध्यान आता है, मन में एक विचार आता है, और वैचारिक स्तर पर गड़बड़ी से ही सारी की सारी जो भी आगे का हमारा पथभ्रष्ट होने का कारण है वो एक विचार होता है, वो उसके विषय में चिंतन होता है। जब चिंतन होता है तो फिर आसक्ति बन जाती है, इच्छा बन जाती है कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही। आसक्ति जब हो जाती है तो ऐसी इच्छा होती है कि मैं इसे प्राप्त कर लूं, कामना उत्पन्न होती है। जब कामना अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है? क्रोध उत्पन्न होता है। आपने कोई इच्छा की और आपकी इच्छा में किसी व्यक्ति ने व्यवधान डाला तो निश्चित रूप से मन में एक आक्रोश का भाव आ जाएगा, क्रोध का भाव आ जाएगा। जब वो इच्छा पूरी न होने की वजह से क्रोध आया तो व्यक्ति मोहित हो जाता है, उसकी स्मृति बुद्धि ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। जब बुद्धि ही ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगी तो बुद्धि का पतन हो जाएगा, विवेक क्षीण हो जाएगा उस व्यक्ति का, उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाएगी और वो ये समझ नहीं पाएगा कि क्या मेरे लिए उचित है और इससे पूर्व क्या इन विषयों ने मुझे सुख दिया है। अगर स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि के भ्रमित हो जाने पर, भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कैसे सब चीज़ों की शुरुआत होती है। वो होती है एक गलत विचार से। एक गलत विचार जिसका हमने चिंतन किया, उसकी आसक्ति से उसे प्राप्त करने की इच्छा न पूरी होने पे क्रोध, और आगे ये श्रृंखला चलती हुई व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देती है। इस विषय में समझ लें, जान लें और अपने विचारों पर कार्य करें। अगर विचारों को साध लिया, विचारों को समझ लिया, विचारों को ठीक कर लिया और मन के इस तीसरे स्तर पर आप पहुंच गए जो कि है सहज ज्ञान युक्त अवस्था, तो आप सब चीज़ों से बच सकते हैं, एक मुक्त जीवन जी सकते हैं। ये एक छोटा सा मार्गदर्शन है जो कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में और विद्वानों ने उसके विवेचन के माध्यम से उस पर गहन चिंतन करके ये 3 स्तर बताए हैं। और भगवान ने जो मार्गदर्शन किया है, जो इस प्रकार से हमें निर्दिष्ट करता है, निर्देशन करता है हमारा कि हम अपने विचारों को साधें। अगर हमने विचार ही नहीं साधे तो फिर क्रम बन जाता है, एक श्रृंखला बन जाती है। हम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी चीज़ों में फंसते जाते हैं और हम काफ़ी नुकसान पहुंचा लेते हैं स्वयं को। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें, चिंतन करें और देखें कि आपका क्या स्तर है, और इनसे अगर बचना है तो वैचारिक स्तर पर अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें और बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ें। आप सभी के लिए मंगल कामना। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। हरे कृष्णा।